जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6। आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस परसेंटेज में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ए वर्कर अर्न्स 2800 पर वीक, एक सप्ताह में इतने पैसे कमाता है। इफ हिज पर आर वेजेज इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि हर एक घंटे में जो उसको पैसा मिलता है वो 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, और उसके वर्किंग आवर को आपने 25% से कम कर दिया। मतलब कि पहले अगर मान लो दिन में आप उसको 4 घंटे का काम देते थे, अब उसका 1 घंटा आपने क्या कर दिया, कम, यानी कि अब आप उससे सिर्फ 3 घंटे का काम करवाते हो। ठीक है, तो बताओ इसकी नई वेजेज कितनी होगी। तो मैं कहता हूँ नई वेजेज किस पे डिपेंड करती है, मतलब वेज किस पे डिपेंड करती है कि आप कितने घंटे काम करते हो और 1 घंटे का आपको कितना पैसा मिलता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो पर आवर वेजेज आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि 5 से कितनी होगी, 6, और ये डिक्रीज होगी 1/4 से, यानी कि 4 से कितनी होगी, 3। तो मैं अगर बात करूं टोटल वेजेस की, तो आप कहोगे सर पहले 20 मिलती थी, तो अब 6 3 जा 18 मिलती है। ठीक है, 20 से कितनी मिलती है, 18, या मैं कहूं कि 10 से कितनी मिलती है, इसको 9 मिलती है। लेकिन आप कहोगे पहले 10 नहीं मिलती थी, पहले कितनी मिलती थी, 2800, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है, 2800। एक की वैल्यू कितनी होगी, 280। तो 9 को 280 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2520 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उपभोग, खपत। उपभोग इंक्रीज हो गया 20% से, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 50% से। तो बताओ प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा। आप बस मेरे को ये बताओ कि जो उपभोग कंजम्पशन होता है, यानी कि क्वांटिटी, एक क्वांटिटी होती है और एक प्राइस होती है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर पे जो भी इफेक्ट होगा वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ कितना, 5 से 6, पहले 5 था अब कितना हो गया, 6। प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा हमें पता ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कि प्राइस पहले क्या था आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूं, गलती से लिखा गया प्राइस वाली लाइन में। मैं मान लेता हूं पहले प्राइस कितना था, x, और नया प्राइस कितना हो गया, y। जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता हो तो आप एक को x मान लो, एक को y मान लो। एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हो गया, मतलब कि 1/2 इंक्रीज हो गया। पहले 2 था अब कितना हो गया, 3। अपा कैसे करते हैं रेशियो मेथड में, 5x डिवाइड बाय 6y इक्वल टू 2/3। तो x डिवाइड बाय y निकाल लो यहाँ से, 2/3 इंटू में 6/5, तो ये 2 पे कट जाएगा, 4/5, यानी कि आपका जो प्राइस है वो 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5। कोई चीज 4 से बढ़ के 5 हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, वो 25% इंक्रीज होगी। 25% इंक्रीज इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से आंसर दे दोगे। इसमें देखो क्या कहता है, प्राइस ऑफ राइस, चावल की जो कीमत है वो 3 रुपए से बढ़ के 4 हो गई। तो बताओ आप अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना चाहते हो तो कंजप्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सीधी सी बात है, प्राइस जो है अगर आपका 3 से बढ़ के 4 हो गया और आप खर्चा पहले जितना करना चाहते हो, तो क्वांटिटी आपको 4 से कितनी करनी पड़ेगी, 3। रिवर्स कर दो, कोई चीज 4 से घट के 3 होगी तो मतलब 25% की उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। 25% क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज बाय 25%। दूध की कीमत 25% बढ़ गई और फिर उसने रिड्यूस कर दिया अपने कंजम्पशन को, कितना, 25%, यानी कि कीमत 25% बढ़ गई। बढ़ी हुई कीमतों को देखकर आपने दूध का यूज जो है ना 25% कम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके कुल खर्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप मेरे को बताओ, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि कीमत तो 4 से 5 होगी और आपने कंजम्पशन 20% कम कर दिया, मतलब 4 से कितना कर दिया, 3। कहने का मतलब 16 से आपका खर्चा कितना हो गया, 15। तो यानी कि 1/16 की क्या आ गई, कमी आ गई। और 1/16 को क्या बोलते हैं, 6.25%। 6.25% आपका टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक चीज अगर मान लो 25% बढ़ती है और दूसरी चीज 25% क्या होती है, कम होती है, तो एक्सपेंडिचर हमेशा ही क्या होगा, कम, हमेशा ही कम होगा, आप ये मान के चलो। और कितने परसेंट कम होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 25 अपॉन में 100। 6.25% हमेशा क्या होगा, कम। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। लेकिन ये ट्रिक कब यूज करनी है, जब ये परसेंटेज के अंदर दोनों वैल्यू क्या हो, सेम। जैसे 10%, 10%, तो इसकी नेट परसेंट कितनी आएगी, 1%, 1% की कमी। इस तरीके से तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे, 6.25 की क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी।
इस क्वेश्चन में देखो, प्राइस, किसी तेल का प्राइस डिक्रीज हो गया 20% से, और उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया कितना, 36%। तो बताओ कंजप्शन के अंदर क्या चेंज आया। तो देखो प्राइस डिक्रीज हो गया, यहाँ पे लिखो प्राइस, यहाँ पे लिखो क्वांटिटी, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। 20% कम हो गया, मतलब 5 से कोई चीज कितनी होगी, 4। कंजम्पशन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई मुझे पता ही नहीं है, मैं मान लेता हूँ पहले x था, अब कितना हो गया y। टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया 36% से। 36% का मतलब होता है 100 से कितना हो गया, 136 हो गया। तो बस आप सोल्व कर लो, 5x अपॉन में 4y इक्वल टू 100 अपॉन 136। इसको चाहो तो आप 4 पे काट भी सकते हो, ये 25 पे कटेगा और ये 29 पे कटेगा, ये 5 पे कट जाएगा। तो x डिवाइड बाय y आपका कितना आएगा, 20/29, यानी कि आपका क्वांटिटी 20 से बढ़ के कितना हो गया, 29। कोई चीज 20 से बढ़ के 29 होती है तो हम कहते हैं 45% वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 45% इंक्रीज, 29, 9/25, 9/20 इंटू 100 करोगे, ये 29 ही आएगा क्या आपका। देखो 30 नहीं, 29 नहीं, सॉरी मैं गलत कर गया, 134 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा ये, ठीक है 34। तो 20 से कोई चीज कितनी होगी आपकी, 34 होगी। तो 14 बढ़ गई, 14/20 इंटू 100 यानी कि 70%। 70% आपका जो है वो कंजम्पशन बड़ा होगा, तभी खर्चा इतना आपका बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, प्राइस, दाल का प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, और पहले एक पर्सन 60 किलो दाल खरीदता था, अब बताओ वो उतने ही पैसे में कितनी दाल खरीद पाएगा। आप मेरे को ये बता दो बस, प्राइस आपका 20% बढ़ गया, यानी कि 5 से क्या हो गया, 6, और खर्चा सेम है, तो क्वांटिटी आपको 6 से कितनी करनी पड़ेगी, 5। यानी कि पहले आप 6 किलो खरीद पाते थे, अब आप सिर्फ 5 किलो खरीद पाओगे। तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 60, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी कि उतने ही पैसे में अब सिर्फ आप 50 केजी पल्स यानी कि दाल खरीद पाओगे। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ राइस अब की बार कम हो गया 20% से, प्राइस कम हो गया 20%, यानी कि 5 से कितना हो गया, 4। अगर आप खर्चा सेम रखना चाहते हो तो क्वांटिटी 4 से कितनी कर दो, 5 कर दो। अब आपसे कह रखा है, पहले वो इनिशियली 160 किलो चावल खरीद पाता था, तो उतने ही पैसे में अब वो कितने चावल खरीद पाएगा, ठीक है। तो बताओ मेरे को, क्वांटिटी 4 की वैल्यू कितनी, 160, यानी कि 40 गुना, 5 की वैल्यू कितनी, 200। अब वो उतने ही पैसे में 200 केजी चावल खरीद पाएगा। आंसर आपका आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए लेबर वर्क्स फॉर 60 आवर पर वीक, एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है और वो 2400 रुपये कमाता है। फिर कहता है उसकी पर आवर जो वेजिज है ना वो इंक्रीज होगी 40% से, मतलब कि वेजिज उसकी पर आवर की जो है वो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से बढ़ के कितनी होगी, 7 होगी। और ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस होगी 1/6 से, मतलब कि उसके जो काम करने के घंटे थे वो 6 से क्या हो गए, 5। आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमने यही तो किया था, आप 5 से 5 काट दो। मैं कहूं कि उसका जो टोटल वेजिज है, उसको जो मजदूरी मिलेगी, उसकी जो मजदूरी मिलेगी वो 6 से कितनी होगी, बताओ, 7। कोई चीज 6 से बढ़ के 7 होगी तो हम कहते हैं वो 1/6 क्या होगी, बढ़ गई। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 एंड 2/3% की इंक्रीमेंट। परसेंटेज चेंज इन इनकम 16 एंड 2/3 क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो 60 घंटे काम करता है इतने पैसे कमाता है, आपको परसेंटेज के अंदर आंसर निकालना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है, कहता है एक्स वाई, और उसकी वैल्यू जो ये वेरिएबल है ना एक्स और वाई, आपने डिक्रीज कर दिया 20% से। तो बताओ उस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कितने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा। देखो जैसे आप टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हो वो क्या लिखते हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x इंटू वाई, तो बात तो सेम ही है, ठीक है। एक 20% से कम होगी, दूसरी भी 20% से कम होगी, तो नेट डिक्रीज कितना आएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। एक 5 से 4 होगी, दूसरी भी 5 से 4 होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई 25 से कितनी होगी, 16, या फिर 100 से कितनी होगी, 64। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36% क्या हो जाएगी, कम। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 36% कम हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।